जब कभी भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वी नो दैट कि कम्युनिकेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास एड्रेस का मौजूद होना जरूरी है। यानी वी नो दैट कि विदाउट एड्रेस के हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर मैं अपना रिज्यूमे किसी भी कंपनी को सेंड करना चाहता हूं तो मेरे पास उस कंपनी का पोस्टल एड्रेस मौजूद होना चाहिए है। इन द सेम मैनर अगर मैं अपने दोस्त को, अपने कलीग को या किसी भी कंपनी को कॉल करना चाहता हूं, सो फॉर दैट पर्पस मेरे पास उसका सेल नंबर या उसका फोन नंबर होना जरूरी है। जब मेरे पास एड्रेस आ जाता है मैं उस एड्रेस पर किसी भी पार्टी से कम्युनिकेट कर सकता हूं। इन द सेम मैनर जब हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इस कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए हमारे पास तमाम की तमाम डिवाइसेस के पास एक यूनिक एड्रेस का मौजूद होना जरूरी है, ताकि हम उस एड्रेस के थ्रू उन डिवाइसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और हमें पता चल सके कि हमने कब किस डिवाइस से कम्युनिकेट करना है। जब हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, फॉर दैट पर्पस हमारे पास एक प्रोटोकॉल मौजूद है विच इज कॉल्ड आईपी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली तौर पर नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर मौजूद तमाम की तमाम डिवाइसेस को एड्रेस एलोकेट करता है। जब तमाम की तमाम डिवाइसेस को एड्रेस एलोकेट हो जाता है तो इन डिवाइसेस के पास जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन वो फुलफिल हो जाती है। यानी जब तमाम डिवाइसेस के पास एड्रेस आ जाता है तो इस एड्रेस के बिहाफ पर ये सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर देती हैं। यानी अगर हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल लें तो हमारे लोकल एरिया की जो डिवाइसेस हैं या जो हमारी लैन की डिवाइसेस हैं, ये केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू आपस में कनेक्ट होती हैं। उसके बाद अगर इन्होंने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो ये राउटर के थ्रू होते हुए इंटरनेट की दुनिया पर जाती हैं, जहां पर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस मौजूद हैं और उन तमाम की तमाम डिवाइसेस पर आईपी एड्रेसेस मौजूद होते हैं। इसी बिहाफ पर हमारा एंड यूजर इंटरनेट पर मौजूद किसी भी यूजर के साथ, किसी भी मशीन के साथ, किसी भी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करता है। और इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर हम गूगल के डेटा सेंटर्स को एक्सेस करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, हम यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, या इंटरनेट पर मौजूद किसी भी डिवाइस को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी फंडामेंटल समझ में आना शुरू हो गई है कि प्रोटोकॉल्स ने आते साथ ही हमारी जो पहली प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू द एड्रेस वो सॉल्व कर दी है। इसी तरीके से हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर प्रोटोकॉल्स के मजीद फीचर्स पर बात करेंगे कि प्रोटोकॉल्स हमें और क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन।